स्पेलिंग मिस्टेक इज़ अ क्राइम, उसको कतई ना करें। बहुत खराब सीवी आते हैं, किस किस नाम से मेल भेजते हैं लोग। बाप रे बाप, थोड़ा डर गए ना आप? अकेले नहीं हैं। रिज्यूमे या सीवी बनाते समय डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कैसे बनाएं, क्या लिखें, क्या नहीं, कितने पेज का सीवी हो, जैसी बहुत सारी बातें मन में कौंध जाती हैं। और फिर हम ढूंढने लगते हैं किसी को, कोई दोस्त, कोई यार जो बता दे कि आपको रिज्यूमे बनाना कैसे है। चलिए आज हम आपके वो दोस्त बन जाते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। जब जब रिज्यूमे या फिर सीवी की बात आती है तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक एलन मस्क के एक वायरल रिज्यूमे की चर्चा जरूर होती है। पर दरअसल वो एलन मस्क का रिज्यूमे था ही नहीं। एलन मस्क का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया था। रिज्यूमे लिखने बनाने वाली एक कंपनी ने अपने प्रचार के लिए इस रिज्यूमे को बनाया था, वो भी सिर्फ एक पेज में। इससे ये भ्रम टूट गया कि रिज्यूमे तो कम से कम 3 पेज का होना चाहिए। आपका नहीं पता, पर कम से कम मुझे तो सबने यही ज्ञान दिया था। 3 पेज से कम का रिज्यूम बनाया तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर मेरे पास लिखने को कुछ था ही नहीं। स्कूल पास कर चुकी थी, कॉलेज में थी और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना था। दिमाग का दही हो गया था कि क्या लिखें, कैसे बनाए रिज्यूमे। मुझे मालूम है यही सवाल आप में से कुछ के मन में भी होगा। फ्रेशर्स अपने रिज्यूम में लिखें तो फिर क्या लिखें, सुनिए। आपको अपना नाम से शुरुआत करनी है, देन ऑफ कोर्स आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आप इवन लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं। और आपको कंप्लीट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका सिटी, स्टेट और पिन कोड काफ़ी है। एज अ स्टूडेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट होता है आपका एजुकेशन। तो ऑफ कोर्स आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपको ऐड करना है। मार्क्स ऑल्सो, इवन ईयर्स, और प्रेफरेबली आप इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो तो बेटर है। दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th। एक और सेक्शन जो कि ऐड कर सकते हैं विच विल शो योर स्किल्स एंड योर एजुकेशन, अगर आप कोई अपने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं वो, या फिर आपके सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन पहले आएगा, फिर आपका एजुकेशन ऐड हो। अचीवमेंट्स एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो कि आपकी एक्सपर्टीज़, आपका स्ट्रेंथ्स दिखाएगा। स्किल्स एक ग्रेट सेक्शन है जो कि आप ऐड कर सकते हो अपना टेक्निकल और अपना सॉफ्ट स्किल्स दिखाने। अगर आप स्कूल में लेट्स से स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन थे, या फिर आप कोई प्रीफेक्ट थे, या फिर आपने किसी टीम को लीड किया है, ये सारे सेक्शंस आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं, जो कि आपके रेज्यूमे के इफेक्टिवनेस को काफ़ी इन्हांस करेगा। कुछ सेक्शंस जो कि आपको नहीं डालना है वो है डिक्लेरेशन। ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो ट्रू है, वो ऑनेस्ट है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ATS प्रूफ रेज्यूमे बना रहे हो तो आपको पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। देन अ फ्यू मोर सेक्शंस वुड बी आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम, आपके मॉम का नाम, आपके डैड का नाम, आपकी नेशनैलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, इन सब की ज़रूरत नहीं है एक अच्छे इफेक्टिव रेज्यूमे के लिए। एक बड़ी बहस रिज्यूमे और सीवी यानी कि करिकुलम विटाए में अंतर की भी है। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि रिज्यूमे आपके करियर की ब्रीफ में जानकारी होती है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 पेज तक जा सकता है। हालांकि अब तो 1 पेज रिज्यूमे कल्चर को लोगों ने अपना लिया है। वहीं सीवी में आपके एकेडमिक डिटेल्स और एक्सपीरियंस की काफी लंबी जानकारी होती है। ये 2 से 3 पेज और कई बार 4 पेज का भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि रिज्यूमे में कंपनी का नाम और लोकेशन, कब से कब तक काम किया, किस डेजिग्नेशन पर काम किया, इतनी जानकारी काफी होगी। बहुत ज्यादा हुआ तो आप अपने रोल के कीवर्ड्स लिख सकते हैं। पर सीवी में इन सारी जानकारियों के अलावा आपको अपना रोल और अचीवमेंट समझाते हुए एक छोटा सा पैरा भी लिखना होगा। रिज्यूमे बनाते समय ध्यान रखिए कि भाषा एकदम सही हो। भाषा की जानकारी के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी से। जब आप अपना सीवी बना रहे हों या रिज्यूमे बना रहे हों तो एक बात को तो पूरी तरह से गांठ बांध के रख लीजिए कि उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो आदमी आपको जॉब देने वाला है वो आपका सीवी देखेगा, और सीवी में अगर थोड़ी सी भी उसको गड़बड़ी लगेगी तो हो सकता है वो आपके बारे में एक ओपिनियन बना ले, राय बना ले, जो बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपका जो जिसके लिए आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है उसको गौर से पढ़ें। जो जो उसमें मांगा गया है स्किल सेट, उसका एक नोट बना लें, और जब आप एप्लीकेशन लिखें, सीवी लिखें, तो वो स्किल सेट उसमें होना चाहिए। मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हों, जर्नलिज्म के लिए कर रहे हों, IT के लिए कर रहे हों, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हों,
किसी भी शोबे में जाने की कोशिश कर रहे हों। रिज्यूमे भेजने के भी कुछ रूल्स हैं, एकदम बेसिक वाले। पहला तो ये कि रिज्यूमे हमेशा PDF फॉर्मेट में भेजा जाता है, तो आप इसे किसी भी ऐप पर बनाने के बाद या तो PDF में ही सेव कर लें या फिर भेजने के पहले PDF में कन्वर्ट कर लें और इसे सीधे ना भेजें। मेल के साथ अटैच करने के बाद आप एक मेल बॉडी भी तैयार करें जिसमें आपकी जानकारी के साथ साथ आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी बेसिक जानकारियां भी हों। कई बार कई कंपनियां रिज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर भी मांगती हैं। कवर लेटर को आप अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल करियर पर एक छोटा सा ऐसे समझ लीजिए। हाँ, पर सौरभ सर की भाषा में कहें तो ये गधे पर निबंध नहीं होना चाहिए। इसमें आपके काम, आपके एक्सपीरियंस के बारे में तमाम जानकारी इंटरेस्टिंग और साफ ढंग से लिखी होनी चाहिए। और हाँ, अपना मेल ID प्रोफेशनल रखिए। कॉलेज के समय कई लोग कुछ इस तरह के मेल ID बना लेते थे, ये नहीं करना है। आपका मेल ID प्रोफेशनल होना चाहिए, कुछ इस तरह। आप रिज्यूम में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हाइपरलिंक भी कर सकते हैं ताकि रिक्रूटर सीधे वहां क्लिक कर आपके अकाउंट्स तक पहुंच सके। अब सवाल ये कि रिज्यूमे बनाया कैसे जाए। इसके लिए कई सारे ऐप्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं जिन पर फ्री और पेड दोनों तरह के रिज्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद, जरूरत और प्रोफेशन के हिसाब से इन्हें चुनकर अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। गूगल डॉक में भी रिज्यूमे के लिए टेम्पलेट है, ये काफी आसान है और इस पर आप अपना रिज्यूमे एडिट कर सकते हैं। कैनवा भी एक अच्छी ऐप है जहां रिज्यूमे के ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं। इसके अलावा माई परफेक्ट रिज्यूमे, लाइव करियर, रिज्यूमे नाउ और रिज्यूमे हेल्प भी कुछ ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप आसानी से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। आज का रंगरूट शो यहीं समाप्त होता है। रिज्यूमे बनाइए, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में दागिए और सुझाव भी भेजिए। जाते जाते आपके लिए गेस्ट इन द न्यूज रूम के सबसे ज्यादा डिमांड किए जाने वाले एपिसोड की खबर इस संडे सुबह 10 बजे ललन टॉप पर सुनिए और देखिए खान सर के मजेदार किस्से। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।